ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने ना एमईसी स्टार्ट करा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करा था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, हम करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का फिनोमेना है वो क्यों होता है, वो सब अपन ने देखा था। और अब हम देख रहे थे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, उसके अपन एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे। तो हमने एक्सप्रेशन डिराइव करा था एक स्ट्रेट वायर की फील्ड कितनी होती है ना, वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे अपन लोग। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में फॉर्मूला फिर से बताता हूं मैं आपको। अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो यू नीड टू नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। बिसाइड दिस, आपको वायर के जो कॉर्नर्स के एंगल है, वायर के जो कॉर्नर्स के एंगल है फ्रॉम दिस लाइन, वो पता होना चाहिए सबटेंडेड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वायर के कॉर्नर्स क्या एंगल बना रहे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर वायर के अंदर करंट की वैल्यू पता होना चाहिए, कितना करंट है वायर के अंदर, ये सब पता हो और आपको पता हो कि आसपास फ्री स्पेस ही है, तो आप ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था वो आ रहा था म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट इन द वायर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर साइन ऑफ द एंगल्स, इनका सम, जो अल्फा बीटा एंगल बन रहे थे वायर के कॉर्नर्स के ऑन द पॉइंट, इनके साइंस से एंगल के साइंस का सम चाहिए था आपको। तो ये एक्सप्रेशन आया था मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यशवर्धन, क्या सभी मुझे बच्चे मुझे प्रॉपर्ली देख पा रहे, वीडियो क्लियर? यस, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। डायरेक्शन, हाँ, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। यस, बिल्कुल सही, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, बट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको उसकी डायरेक्शन भी बताना चाहिए। किसी भी वेक्टर को अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो मैं उसको पूरा स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। आई नीड टू ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या क्या करना था यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड के थंब को करंट कैरिंग वायर के करंट के अलोंग रखो, ऑन द वायर प्लेस करो इस थंब को, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब की डायरेक्शन रखो। तो यहाँ पे आपका हाथ कुछ ऐसे रखने की कोशिश करो कि वायर, आपके जो थंब है वो बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, पहले अपने हाथ को इस तरह से रखो। फिर दूसरी चीज, जहां पर आपको फील्ड फाइंड करना है उधर अपनी फिंगर्स को पॉइंट करो, आपकी फिंगर उस पॉइंट की तरफ पॉइंट करो जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर अपना हाथ कैसे रखूंगा, और मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, तो वहां पर मैं फिंगर्स को पॉइंट करूंगा। अब आपके हाथ के जो पाम है उसके परपेंडिकुलर विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैंने बताया था ना कि भगवान आशीर्वाद देते तो कैसे रेज निकलती हाथ से, बिल्कुल वैसे कुछ कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, ऐसे पाम के परपेंडिकुलर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपन ने डायरेक्शन की बात करी है ना। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पूरी तरह से स्पेसिफाई कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दी। अब जो अभी डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है, आपके लिए इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो उसे कैसे शो करते थे अपन, यहाँ पर एक क्रॉस लगा के शो करते थे। क्रॉस शोज दैट डायरेक्शन इज इनटू द बोर्ड, एंड अगर मुझे बोर्ड के बाहर डायरेक्शन दिखानी तो ऐसा डॉट लगा के दिखाते, डॉट लगाते। ये सर्कल बनाना जरूरी नहीं है डॉट के आसपास, वो तो अभी अच्छे से दिखे आपको इसलिए सर्कल जैसा बना दिया। सिर्फ एक क्रॉस और सिर्फ एक डॉट से फील्ड की डायरेक्शन समझ में आती है। तो अपन ने करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली थी, स्ट्रेट वायर की। फिर इसका एक स्पेशल केस देखा था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये दोनों जो एंगल हो जाएंगे दोनों 90 90 हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगी तो म्यू नॉट आई, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 2 पाई आर बन जाएगी। अगर वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे लिखना हो, वायर में करंट मैंने मान लिया आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन इनटू द बोर्ड हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, थोड़ा इसके बारे में बात नहीं करी थी लास्ट क्लास में, तो इसका वेरिएशन समझते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो 1/r के प्रोपोर्शनल है। So as the distance from the wire increases, this magnetic field is going to decrease, 1/r का फंक्शन है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं विद r, r क्या है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसके साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं, मैं मान लेता हूँ यहाँ इनटू द जो बोर्ड की फील्ड है वो पॉजिटिव है, ये इनटू द बोर्ड की फील्ड है, इसको पॉजिटिव मान लिया, तो इसको ऊपर से दिखाएंगे अगर पॉजिटिव फील्ड है तो
जैसे जैसे आर बढ़ेगा इसको कम करके दिखा देंगे। यहाँ पे समझने के लिए V प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख देते हैं अपन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बना दिया। अच्छा, वायर की दूसरी तरफ चले तो वो आर की डायरेक्शन रिवर्स कर दे, इधर जाए तो इस एक्सिस पे यहाँ पे नेगेटिव आर का मतलब क्या होगा कि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ वायर से। मैं इधर जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पर करंट ऊपर है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर होने वाली है, देखो आउट ऑफ द प्लेन होने वाली है। राइट हैंड के थंब को करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग रखो, जहाँ फील्ड निकालना है फिंगर पॉइंट करो तो पाम के परपेंडिकुलर ऐसे फील्ड आएगी। तो ये फील्ड तो प्लेन के बाहर है, बाहर हो गई मतलब अब अपन ने अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव बोली थी तो बाहर की अपन को नेगेटिव बोलना चाहिए, तो इसको नेगेटिव साइड में दिखाएंगे। फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव साइड में दिखा दी और आप समझ गए कि यहाँ पर वायर के पीछे भी अगर r डिस्टेंस पे आओ तो यहाँ पे फील्ड तो होगी सेम, बस उसको डॉट दिखाना है। यहाँ क्रॉस थी, यहाँ डॉट, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा। चलो ठीक है, डॉट वाली डायरेक्शन आ जाएगी, बिल्कुल सही। तो हमने वायर की वजह से लेफ्ट राइट दोनों तरफ अपन ने मैग्नेटिक फील्ड बता दी, ये हो गया राइट, उधर हो गया लेफ्ट। ठीक है, फर्क क्या था, डायरेक्शन का। डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाया। ठीक है, अब अगर मैं पूरे 3D में कोशिश करूं समझने की। अच्छा एक मिनट, ये फील्ड देखो ये आर के प्रोपोर्शनल थी, मान लो आर कांस्टेंट कर दो और वायर के आसपास फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर घूम लेते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं अपन, वायर के आसपास एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में आर तो चेंज ही नहीं करा आपने। तो वायर के आसपास अगर एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस में सर्कल में घूमोगे तो सर्कल, पूरे सर्कल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी दिखेगी, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का दिखेगा। डायरेक्शन का क्या होगा, मान लो ऊपर की तरफ करंट था, वहां देखेंगे फील्ड तो पाम का परपेंडिकुलर इधर आएगा, अगर इधर देखोगे तो पाम का परपेंडिकुलर इधर आएगा, तो हर तरफ पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो सर्कल के टेंजेंट जैसा दिखेगा। If I imagine a circle here of radius r, if I imagine a circle here of radius r, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है। किसी भी जगह पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द टेंजेंट। ठीक है, यस। तो अब हमें ना ये इमेजिन कर चुके हैं कि वायर की फील्ड बिल्कुल कैसी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी पता हमको, डायरेक्शन भी पता है, उसको हम पूरे 3D में भी इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती थी, किसी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पाथ के अलॉन्ग चल रही है वो बताती थी, वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। तो अब वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे दिखने चाहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, इन सर्कल्स में अपन एक एरो बना सकते हैं जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। वो एरो की डायरेक्शन बताएगी कि सर्कल में उस उधर की तरफ टेंजेंट देना आपको, उस टेंजेंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। वी कैन शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर लाइक दिस, और डिस्टेंस के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक को बताने के लिए वायर के पास में ये सर्कल को थोड़ा क्लोज बनाओ, ये सर्कल थोड़ी क्लोज बनाओ, और जितना दूर जाओगे इनके बीच की गैप बढ़ा दो, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी डेंस थी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दूर जा रहे हैं तो एक गैप बढ़ रही है, इट शोज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वीक हो रही है। ठीक है, चलो अब मेरे पास एक डाउट आया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही क्यों लेंगे। तो सर्कल नहीं लूंगा तो क्या लूंगा भाई, एक वायर से मैं एक वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में चल रहा हूँ, इस पूरे परपेंडिकुलर प्लेन में मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स रख दूं और सर्कल में घूमूं तब तो मुझे फील्ड कांस्टेंट दिख रही है, तो इस परपेंडिकुलर सर्कल में तो घूमना चाहिए मुझे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अलावा क्या लूं मैं, उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। फिर मेरे पास लिखा है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। हाँ, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल को समझने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से भी सोच सकते हैं। बार में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो तो आपकी फिंगर जैसे कर्ल होती है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल दिखते हैं। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर लूप दिखते हैं। स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, यस बिल्कुल सही।
फिर मेरे पास एक और चीज लिखी है, ये सर ई एंड बी परपेंडिकुलर होते हैं, वो कैसे देखेंगे? ईशान बोल रहा है ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने यहाँ पे अभी कब बताया आपको कि ई और बी परपेंडिकुलर है? ये कहाँ से आप पॉइंट बोल रहे हो? ये पॉइंट मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे कहाँ बात करी एमएससी में? आप ये पॉइंट कहाँ से बोल रहे हो ई एंड बी परपेंडिकुलर होते हैं? सर होते हैं ना, कहाँ होते हैं? किस जगह पढ़ा अपन ने ये चीज कि ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं? टेंथ में? तो टेंथ में किस बारे में बताएगा? क्या किस सेंस में बताया था? पूरा चीज पता होना चाहिए आपको। ये पढ़ाया गया होगा कि ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ईएम वेव्स में, ठीक है? तो जब ईएम वेव देखेंगे तो वहां ये चीज समझेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, उसपे कोई चार्ज थोड़ी होता नेट में। अब करंट कैरिंग वायर कैन नॉट प्रोड्यूस अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इसका नेट चार्ज जीरो है। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नेट चार्ज जीरो है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ओनली मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है? चलो ओके। सो इस स्ट्रेट वायर की फील्ड को अपन ने अच्छे से समझ लिया, उसकी फील्ड लाइन वगैरह इमेजिन कर ली। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, तो आपको मैंने ट्राइंगुलर लूप, स्क्वायर लूप, फिर एन साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ये वाले क्वेश्चंस दिए थे। तो एन साइडेड वाले से डिस्कस करते वो आ जाएगा, तो ट्राइंगल स्क्वायर वगैरह भी आ जाएगा, है ना? तो बच्चे बोल रहे डन, वेरी गुड। तो एन साइडेड पॉलीगॉन है मान लो, जिसकी एक साइड में शो कर रहा हूं, मैं आपको एन साइडेड पॉलीगॉन की फील्ड डिराइव कर देता हूँ, ठीक है? आपने कर ली होगी बट स्टिल मैं डिराइव कर देता हूँ। मेरे पास कुछ लिखा हुआ है डाउट। द करंट अपन प्रूव वायर, पूरे वायर में स्टेडी ही कंसीडर करते हैं जब तक नॉट सीटेड। बिल्कुल सही निकुंज। चलो अब मैं एन साइडेड पॉलीगॉन के सेंटर पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करके दे रहा हूँ। आपने कर लिया होगा बट स्टिल एक बार मैं कर देता हूँ। तो मैंने आपको बोला था एन साइडेड पॉलीगॉन की एक साइड जो है उसकी लेंथ ए है, उसके आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये मान लो सेंटर था, तो सेंटर से वायर के कॉर्नर जोड़े, सेंटर से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। मुझे सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं आर है। अब ये कैसे निकालू? उसके लिए मुझे एंगल्स पता है। एक साइड का सेंटर पे एंगल होगा 2 पाई बाय एन, टोटल एंगल, तो दिस शुड बी पाई बाय एन। भाई पॉलीगॉन के अंदर टोटल एन साइड है और टोटल साइड मिलकर सेंटर पे एंगल बनाएगी 2 पाई, तो एक साइड का एंगल होगा 2 पाई बाय एन, इस पूरी साइड का यहाँ पूरा एंगल 2 पाई बाय एन, तो ये दोनों हाफ हाफ एंगल पाई बाय एन हो जाएंगे, ठीक है? अब ये एंगल पाई बाय एन है, तो आपको आर और ए बाय 2 में रिलेशन मिल गया। आर हो जाएगा ए बाय 2 10 पाई बाय एन, ये आपको आर की वैल्यू मिल गई। अब आर के बाद इस वायर में करंट की वजह से यहाँ फील्ड लिख दो। इस वायर की करंट की वजह से जो फील्ड होगी, it should be mu naught by 4 pi current in the wire upon perpendicular distance, तो दोनों कॉर्नर के एंगल के साइन का सम, तो साइन पाई बाय एन का डबल। ये सिंगल वायर की वजह से फील्ड, और ऐसे एन साइडेड पॉलीगॉन में एन वायर से, तो इसको बस एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाने चाहिए नेट आंसर, फाइनल आंसर। एन साइडेड पॉलीगॉन की नेट मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कट रहा है, जस्ट सेकेंड। अच्छा, अब ए बाय 2 अपॉन आर 10 नहीं होगा, सॉरी कॉट होगा। ए बाय 2 अपॉन आर तो 10 आएगा, यहाँ पे कॉट बनेगा फिर। हाँ सही बात है, ठीक है, बिकॉज ए बाय 2 बाय आर 10 आ रहा है, तो ये कॉट में बनना चाहिए था, बिल्कुल सही, ठीक है? चलो एक सेकंड रुकिएगा।
चलो ओके, तो थोड़ा सा वो शायद उधर का पोर्शन कट गया था तो उसको सही कर दिया मैंने। हाँ सर, आर को ए के टर्म्स में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है ना आपको, मैंने नहीं लिखा अभी, आप पुट कर सकते हो उस आर को ए के टर्म में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने एन साइडेड पॉलीगॉन की निकाल दी, इसमें एन को रखो 3 तो ट्रायंगुलर लूप क्या आ गई, एन को रखो 4 तो स्क्वायर लूप क्या आ गई, तो सब तरह के लूप के फील्ड लिखना जान गए। ठीक है, चलो तो अब काफी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के और देखना है हमको, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के और क्वेश्चंस अपन देखते हैं। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के और क्वेश्चंस हमको देखना है। अगला क्वेश्चन, ये आपके पास दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है a, लेट्स से दिस इज 2a, इनके बीच की डिस्टेंस बता दी 2a, एकदम मिड पॉइंट है इनका m, जो वायर से a डिस्टेंस पे हो जाएगा, और इधर वाले वायर से भी a डिस्टेंस में यहाँ पर एक पॉइंट है m। पॉइंट m और n पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको कितनी है, दोनों वायर्स का करंट I, इसमें 2i करंट दे देते, चलो एक में करंट आई और एक में करंट 2i। ठीक है, BB1 आपको मैंने बोला था कि कर लीजिएगा, अभी अपन पूरा BB1 डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मुझे कराना है, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा फिर BB1 डिस्कस कर लेंगे। चलो तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने, दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दे आर पैरेलल वायर से, दोनों में करंट दिखाया मैंने अपर डायरेक्शन में ही है, दोनों में एक में आई एक में 2i, बीच की डिस्टेंस 2 है, इन्हीं के प्लेन में जिस प्लेन में वो थे उसी प्लेन में m और n पॉइंट दिखाया मैंने, इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, करो। गोपाल पूछ रहा है सर कैपेसिटर कर रहे 1 2 3 4 प्लस क्यूबी, तो अभी एक दो दिन बाद, ठीक है। चलो ये दूसरा भी क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, पर ये मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया है, ऊपर से देखने पे क्या दिख रहा है वो दिखाया है, दोनों में करंट आई है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2a है, ठीक है, और इनसे परपेंडिकुलरली यहाँ जाकर पी पॉइंट दिखाया है, उस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, एम और एन वाला, ड्यू टू दिस वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, ड्यू टू दिस वायर आउटसाइड होगी, तो डेफिनेटली एम पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी, डिस्टेंस सेम, करंट्स अलग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एम पे जो आना चाहिए 2i वाले की वजह से बाहर आएगी, कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वजह से अंदर है तो उसको माइनस कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एम पर आ गई। फिर अब एन पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो दोनों को ऐड कर दो, 2i वाले की वजह से म्यू नॉट 2i, ये इनटू द बोर्ड है, अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, और सेकंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 3 है, म्यू नॉट 2i अपॉन 2 पाई, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 है, तो इन्हें ऐड करके अच्छे से लिख दो, इसमें करंट 2i नहीं आई है सेकंड वाले में, बस, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर m और n पॉइंट पे। चलो तो ये मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दिया आपको, एम और एन पे मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट करो ये, चलो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं नेक्स्ट में, ठीक है देखते हैं।
चलो एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन 3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन में इस वायर की वजह से यहाँ पर, इस वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड निकाल के वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड्स वेक्टर होती है, उनकी डायरेक्शन का ध्यान रख के ऐड करना पड़ेगा। इस वायर के में करंट मैंने ये डॉट दिखाया, मतलब आउट ऑफ द प्लेन करंट था, तो यहाँ पे करंट ऐसा है। तो इस वायर की वजह से यहाँ जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन दूसरे कलर से दिखाता हूँ, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसी होगी। ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री। सिमिलरली इस वायर से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, एंड दिस एंगल विल बी 90। अब यहाँ पे बच्चों से डायरेक्शन की बहुत गलतियां होती है, बच्चे पता नहीं इसके अंदर बहुत मिस्टेक कर देते, तो थोड़ा डायरेक्शन को ध्यान से करेंगे। अगर मैं अज्यूम कर लूं ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, बी और बी सिमेट्री से सेम ही होगी, तो इनका रिजल्टेंट देखो बीच में आने वाला है, हमको समझ में आ रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इन दोनों का एंगल ले लेते थीटा, ये थीटा, ये टोटल 90, तो 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे थीटा एंगल। ये समझ में आया आपको मैंने थीटा किस किस को लिया है? सबसे ज्यादा यहाँ पे गलतियां एंगल की होती है। ड्यू टू दिस वायर जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगी, वो पी और वायर से जो परपेंडिकुलर लाइन है, फ्रॉम द पी वायर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने, फ्रॉम पी वायर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके परपेंडिकुलर होगी। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर है, दिस इज 90। तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल थीटा एज्यूम करा मैंने, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से परपेंडिकुलर थी, इधर थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ वर्टिकल से थीटा होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये समझना है अपन को। 45 डिग्री नहीं होगा गगनदीप, ये तो सब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 45 पता नहीं क्यों मान लेते। ठीक है, दिस विल नॉट बी 45, ये देखो वाई है, ये ए है, तो 45 थोड़ी होगा। चलो, तो यहाँ पर एंगल थीटा ही इस तरह से अज्यूम करा, ठीक है। अब ये थीटा तो इधर भी थीटा था, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा था, ये वाला, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये बी का इधर यहाँ से थीटा एंगल होना चाहिए, ये टोटल 90 था, ये वाला एंगल थीटा हो गया सिमेट्री से, ठीक है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा। तो दोनों बी का हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो दोनों बी का बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, नेट फील्ड तो आने वाली है 2b cos थीटा, 2b cos थीटा, नेट फील्ड तो ये आने वाली है। बस अब एक बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। तो एक वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह कितनी है वो देखो, ये ए ये वाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, इट शुड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू लिख दो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चलो, तो समझ में आ रहा है क्या? इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो 2 2 कैंसिल हो रहा है। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ आंसर, दिस विल बी म्यू नॉट आई बाय अपॉन नीचे पाई बचेगा 1 और वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। देखो अच्छे से, चलो कई बच्चों ने मुझे 45 डिग्री मान के आंसर लिख के दिए है, ठीक है, तो उन सबका गलत है। समझ में आया क्वेश्चन? ये आपको ये समझना है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 45 पे नहीं है। 45 क्यों मान रहे हो इनको? कोई लॉजिक ही नहीं 45 मानने का, बस वो दिखता है हमको तो हम मान लेते 45, ऐसा कई बार हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या?